हेलो मेरे शेरनियों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एच जी गुरुकुल्स में। जहां हम सब आज करने वाले हैं क्लास 10th के वो क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आज हम सब लगभग 200 क्वेश्चंस करने वाले हैं पूरे साइंस के पूरे साइंस के 200 वो क्वेश्चन जो आपको बोर्ड परीक्षा 2023 में बहुत ही सहायता मिलेगी और ज़रूरी से ज़रूरी पूछे जाने की आशा है। तो चलिए आगाज करते हैं आज के इस शानदार से सेशन का। और सेशन को आगाज करने से पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और अगर आपने इस वीडियो के ऊपर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर शेयर कर दे ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके। तो चलिए आगाज करते हैं आज के इस शानदार से सेशन का, जहां पर हम सब आज साइंस के लगभग 200 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए आगाज करते हैं। थोड़ी सी तेजी से आज के क्वेश्चंस करवाऊंगा, आप सब भी देखते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, कुटपाद किस में पाया जाता है? तो कुटपाद आप सभी जानते होंगे अमीबा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अमीबा में कुटपाद पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? भोजन को पकड़ने की जो जगह होती है वो क्या कहलाती है? कुटपाद ही कहलाती है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है कब होता है? दिन में। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्या क्या जरूरी है? CO2 प्लस सनलाइट, मतलब कि सूर्य की प्रकाश, उसके बाद क्लोरोफिल, उसके बाद क्लोरोफिल, इसके बाद वाटर H2O। कौन सा? वाटर H2O। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल की वजह से कैसा दिखाई देता है? पत्ती हरा दिखाई देता है। कैसा? हरा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्वेश्चन है, रक्त में आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। ऑक्सीजन क्या है? पादप हार्मोन है। क्या है? पादप हार्मोन। मनुष्य में वृक्क संबंधित है उत्सर्जन से। वृक्क किसे कहते हैं? किडनी को कहते हैं। किसको कहते हैं? किडनी को वृक्क कहते हैं। हमारे अंदर उत्सर्जी अंग सबसे बड़ा कौन सा है? किडनी, मतलब वृक्क है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या? सूर्य का प्रकाश, CO2, क्लोरोफिल और H2O। क्या होता है? H2O, जल। कौन सा? जल। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन को बाहर कौन निकालता है? जल से। कैसे निकलता है? जल से। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। विश्राम अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। कितनी बार? 72 बार। मतलब सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय एक बार में कितनी बार? 72 बार धड़कता है। पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण कहाँ होता है? ऊपर की ओर। कब? कहाँ पर होता है? ऊपर की ओर। थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ ताकि 200 क्वेश्चन है, आप सब जल्दी कर लें। और थोड़ी सी धीरे करके वीडियो या फिर 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? वृक्क होता है। अभी तुरंत बताएं, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किडनी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, वृक्क की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। कौन सी होती है? वृक्क की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन। और वृक्क में कितनी नेफ्रॉन पाई जाती हैं? लाखों नेफ्रॉन पाई जाती हैं। कितनी? लाखों नेफ्रॉन पाई जाती है। विभिन्न क्रियाओं में के फलस्वरूप हानिकारक पदार्थों की शरीर से बाहर निकालने वाला तंत्र को क्या कहलाता है? उत्सर्जन तंत्र। क्या कहलाता है? उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, हरा पौधा में पोषण की विधि स्वपोषी पोषण। कैसी? स्वपोषी पोषण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, पौधे में रासारोहण होता है फ्लोएम से। कैसे? कहाँ पर? फ्लोएम से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उत्पादक है ग्लूकोज। कौन सा? ग्लूकोज है। यहाँ पर पौधे में रसा फ्लोएम क्या है ये भी याद रखिएगा। जो पानी लेकर जो भोजन लेकर जाता है वो कौन होता है? जो भोजन लेकर जाता है, पौधे में, उसको फ्लोएम कहते हैं। और जो जल लेकर जाता है उसे जाइलम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव हृदय में पाया जाता है 4 कोशिका। कितना? 4 कोशिका है। कार्बन की स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत होता है। कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा कौन सा स्रोत होता है?
तो सूर्य का प्रकाश, क्या सूर्य का प्रकाश मस्तिष्क से विभिन्न सूचनाओं किस रूप से संचित होती है? उद्दीपन द्वारा। किसे? उद्दीपन द्वारा। वृक्क का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है, ये आपको अभी तुरंत बताया है। अगला क्वेश्चन की ओर चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है? मधुमेह। कौन सा? मधुमेह ये थोड़ा सा गलती से टाइप हो गया होगा। कौन सा रोग उत्पन्न होता है? मधुमेह। कौन सा? मधुमेह। वाष्पोत्सर्जन कैसी क्रिया है? भौतिकी। चलिए पादप में फ्लोएम संवाहक होता है भोजन के लिए, अभी तुरंत बताया है। फ्लोएम किसके लिए? भोजन के लिए। और जाइलम किसके लिए होता है? जाइलम होता है जल के लिए। किसके लिए? जल के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज का अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। कौन सा? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन। और लार ग्रंथियां कितनी होती है? ये भी याद रखिएगा कि लार ग्रंथियां कितनी होती हैं? 3 लार ग्रंथियां होती हैं। कितनी? 3 लार ग्रंथियां होती हैं। यह भी याद रखिएगा कि 3 लार ग्रंथि होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अग्ना आप लोग कमेंट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, अग्न्याशिक रस कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज एंड माल्टेज। कौन सा? अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो एमाइलेज और माल्टेज। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है इलियम। सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, श्वसन की क्रिया के बाद निर्माण होता है ऊर्जा की, और श्वसन क्रिया के बाद निर्माण कौन सा होता है? ऊर्जा का। ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुस्थिल दाब अर्थात बीपी होता है 120 से 80। 120/80 होता है, ये भी याद रखिएगा। कभी कभी कोई कोई कंफ्यूज में 80/120 मार देता है। तो सामान्य प्रकुंचन दाब मतलब कि बीपी कितनी होती है? और 120 से 80 की ओर होती है। ऊपर से नीचे की ओर आती है, ना कि नीचे से ऊपर की ओर आती जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर क्वेश्चन, तांत्रिक तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है? तो इंड्रोडर्म। पादप में जाइलम उत्तरदायी जल का वहन। प्रकाश संश्लेषी अंग कैसा होता है? पत्ती पत्ती होता है प्रकाश संश्लेषी अंग। चलिए कोशिका झिल्ली किस प्रकार का झिल्ली है? अर्ध परागम्य। कैसा झिल्ली है? अर्ध परागम्य झिल्ली है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिका जीव है? कवक। कैसा? कवक। दही के जमने की क्रिया क्या कहलाती? किस क्रिया से होती है दही की जमने की क्रिया? किण्वन से। किससे? किण्वन से। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? छोटी आंत होती है। कौन सी? छोटी आंत। कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है? तो एटीपी को। क्या? किसको? एटीपी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, पत्तियों में गैस का आदान प्रदान रंध्रों से होता है। अंतः कोशिकाएं पाचन होती है अमीबा में। कहाँ पर? अमीबा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं हम सब। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। इंसुलिन हार्मोन किसका पाचन में सहायक होती है? चीनी के। लाल रक्त कणिका को लाल कौन बनाता है? लौह का यौगिक। कौन? लौह का यौगिक मतलब आयरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट के कारण होते हैं। प्लेटलेट क्या करते हैं? रक्त में थक्का जमाने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? रक्त में थक्का जमाते हैं। ग्रहणी भाग होता है किसका? छोटी आंत का। किसका होता है? छोटी आंत का। निश्वास श्वास द्वारा निकाली गई वायु रहती है CO2। कैसी रहती है? CO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। हृदय के वेशमों में स्थिलन कहलाता है डाइस्ट्रॉल। कौन सा? डाइस्ट्रॉल होता है। माल्टोज के ग्लूकोज में बदलता है 7 माल्टोज में। कैसा? 7 माल्टोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पेप्टोन एवं पेप्टाइक में अमीनो अम्ल में बदलता है पेप्टाइड पेप्टाइडेज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। आप सब क्वेश्चन देखते रहिएगा, बस सुनते रहिएगा या फिर देख लीजिएगा दोबारा एक बार, अच्छे से याद हो जाए कम से कम। स्टार्च पर क्या डालने से रंग चीली
चीला काला हो जाता है आयोडीन। कैसा, मतलब स्टार्च पर क्या डालने पर रंग काला हो जाता है, तो आयोडीन डालने से। किसका घोल CO2 को अवशोषित करती है, KOH का, किसको, पोटेशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड का, हाइड्रो ऑक्साइड का, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ऑक्सी ऑक्सी श्वसन के कुल कितना ATP होता है, 38, कितना, 38 या फिर 36 भी कहीं कहीं दिया रहता है। अनऑक्सी श्वसन में, मतलब अनऑक्सी मतलब वायु, ऑक्सी मतलब होता है वायवीय श्वसन, कौन सा, वायवीय श्वसन, और अनऑक्सी श्वसन मतलब अवायवीय। कैसा होता है, अवायवीय। इसका मतलब क्या है, अवायवीय, ये भी याद रखिएगा। और इसका मतलब होता है वायवीय, इसका मतलब वायवीय और इसका मतलब अवायवीय होता है। तो अवायवीय कितने होते हैं, 2 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। HCl श्वास कहाँ होता है, अमाशय में। कहाँ पर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पर, अमाशय में। एमाइलेज ट्रिप्सिन लाइपेज नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है, पक्वाशय में। ECG का पूरा नाम इलेक्ट्रोकॉन्ड्रिया ग्राम होता है, ये भी याद रखिएगा, ग्राम होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है बदल करके। रुधिर AB का कहते हैं ग्राही, कैसा, ग्राही। और रुधिर O को दाता कहते हैं, मतलब रुधिर O सबको दे, अपना खून दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वर्ग वाले व्यक्ति अपना ब्लड दे सकते हैं, किसी को भी अपना ब्लड दे सकते हैं, तो अभी तुरंत बताएं, ओ, कैसा को, वो ओ दे सकते हैं, वो ओ वाले दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति ब्लड ले सकते हैं, AB वर्ग वाले किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। मनुष्य में आमाशय के दीवार कौन द्रव निकालता है, जठर रस। पादप हार्मोन है ऑक्सीजन, जबरीलिन और साइटोकाइनिन। कैसा, साइटोकाइनिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रक होता है तांत्रिक एवं रसायनों द्वारा। बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक हार्मोन है ऑक्सीजन एवं जेबरिलिन दोनों। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय संपदन तथा श्वसन की गति दर को नियंत्रित करता है, तो मेडुला। कौन सा, मेडुला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से, अंतःस्रावी ग्रंथि है। कैसा, अंतःस्रावी ग्रंथि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा। कहाँ से, अंडाशय द्वारा। एंड्रोजन है नरलिंग हार्मोन, मतलब मेल हार्मोन कौन सा है, एंड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र सेरिब्रम। कौन सा, सेरिब्रम। और याद रखने की, सेरिबेलम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब सेरिबेलम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को। मास्टर ग्रंथि में मास्टर ग्रंथि कौन सा होता है, पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दो तांत्रिक कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं, सिनेप्स। मस्तिष्क उत्तरदायी है स्मरण और हृदय से स्पेदन या फिर शरीर को संतुलन रखने के लिए मस्तिष्क बहुत उत्तरदायी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, लीवर, या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, यकृत। क्या कहते हैं, यकृत। चलिए ग्वाइटर या घेघा पनपता है किससे, आयोडीन के कमी से। किससे, आयोडीन के कमी से। थायरोक्सिन स्रावित होता है थायराइड से। किससे, थायराइड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन। क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है, तो वृक्क में। वृक्क का मतलब क्या होता है, अभी तुरंत बताएं, आप सब कमेंट कीजिए वृक्क का मतलब क्या होता है। भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है, उपचयन। कैसा, उपचयन। कौन सी मेथी अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की है, अग्नाशय है। कैसी, अग्नाशय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्रावित होने वाले हार्मोन समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है, पुनः भ्रमण द्वारा। किससे, पुनः भ्रमण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जड़ का अधोगामी वृद्धि होता है
गुरुत्वानुवर्तन से। कैसा? गुरुत्वानुवर्तन से। पोन्स मेडुला एवं अनुमस्तिष्क हिस्सा होता है पश्चिम पीछे की मस्तिष्क के। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के स्थिति एवं संतुलन अनुरक्षण करता है? अनुमस्तिष्क। अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? छुई मुई पर। किस पर? छुई मुई पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 86 नंबर क्वेश्चन। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती हैं? तो वृषण में। कहाँ पर? वृषण में। तंत्रिका तंत्र का भाग होता है मस्तिष्क, रीढ़ एवं रज्जु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आप सब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंड्रोजन पेट्रोस चलिए सॉरी हाँ, एंड्रोजन प्रोजेस्टेरोन एवं रेलिक्सिन हार्मोन स्रावित कहाँ से होती है? अंडाशय से। कहाँ से? अंडाशय से। मादा जनन हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और अस्टेडिवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जानवर जुगली करते हैं भोजन के पाचन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जुगाली करते हैं भोजन के पाचन के लिए। जैसे देखें जानवर जुगाली करते हैं मतलब कि जैसे कोई गाय होती है खाने के बाद चबाती रहती है तो उसी को कहा जाता है वो अपने भोजन को पचाने के लिए करती है। रुधिर दाब एवं हृदय संपादन किस हार्मोन द्वारा बढ़ता है? एड्रीनल। किससे? एड्रीनल द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है एथिलीन। कौन सा? एथिलीन। हार्मोन स्रावित कहाँ से होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि से। एंड्रोजन हार्मोन होती है नरलिंग हार्मोन। ये सब पीछे भी बता चुके हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है फूलों द्वारा। मानव मृदा के जनन तंत्र का कौन सा भाग होता है? अंडाशय, गर्भाशय और डिंबी वाहिनी। चलिए मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होती है? ईस्ट में। किस में? ईस्ट में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फूलों में नर जनन अंग होता है पुंकेसर। कौन सा? पुंकेसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फूलों में मादा प्रजनन कौन सा होता है? जयांग। द्विविखंडन होता है अमीबा में। किसमें? अमीबा में। किस जीव में बहुविखंडन होता है? अमीबा में ही बहुविखंडन भी होता है, द्विविखंडन भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव मादा में निषेचन होता है फैलोपियन नालिका से। कहाँ से? फैलोपियन नालिका से। बायोफाइलिन के कौन से भाग में कथिका प्रवर्धन होता है? तो पत्तियां। कौन सी? पत्तियां। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन होता है तो हाइड्रा में। कहाँ पर? हाइड्रा में। चलिए पराग कोश में होता है परागकण। क्या होता है? परागकण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सब। एड्स रोग का मुख्य कारण क्या होता है? असुरक्षित यौन संबंध। फूलों में कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय। कौन सा? अंडाशय। भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती हैं उसे प्रंकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रंकुर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य में निषेचन के फल स्वरूप बनता है युग्मनज और जायगोट। स्त्रियों ये 110 नंबर क्वेश्चन है। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या होती है कितनी? 2। कितनी होती है? 2 होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्यों में निषेचन के फल स्वरूप क्या बनता है? युग्मनज और जायगोट बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सब। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं अधिवृषण है। कैसी हैं? अधिवृषण है। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व के क्रियाशील होते हैं? 18। कितने? 18 साल में हो जाते हैं। शुक्राणु का निर्माण होता है कहाँ पर? वृषण में। लिंग गुणसूत्र पूर्ण जोड़ा जाता है स्त्री। कहाँ पर पाया जाता है? स्त्री में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मादा जनन तंत्र में दोनों अंडावाहिया और वाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली शैलीनुमा संरचना का निर्माण करता है जिसे क्या कहते हैं? गर्भाशय। क्या कहते हैं? गर्भाशय। मानव मां में रुधिर का पोषण मिलता है भ्रूण को। कहाँ पर? भ्रूण को।
मानव में के मादा में गर्भकाल का समय होता है 9 माह। कहाँ कितना? 9 माह, लगभग 9 माह होता है। ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय क्या होता है? 2 से 8 दिन। कितने? 2 से 8 दिन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निषेचन क्रिया के बाद युग्मनज बनाता है भ्रूण। कौन सा? भ्रूण। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डार्विन ने। किसने? डार्विन ने लिखी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, जनन से है, रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा सब, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के कमेंट के बाद कल जरूरी आ जाएगा। आप ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आगे 120 से 100 200 तक अगले वीडियो में, ये भी थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर कमेंट कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। चलिए धन्यवाद।